हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन तक ले आई थी मेजरमेंट एंड टेस्टिंग का। अब इसके आगे का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 26, यदि किसी परीक्षण का अर्ध परीक्षण विश्वसनीयता 0.70 है तो उसकी पूर्ण परीक्षण विश्वसनीयता क्या होगी? तो क्या होगी? 0.82। 27, K-R20 द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे प्रमुख कठिनाई क्या होती है? क्या होती है? इसमें प्रत्येक एकांश की कठिनता पर ज्ञात करना आवश्यक होता है। यदि परीक्षण के सभी एकांश का औसत कठिनाई स्तर मालूम हो, परीक्षण में एकांशों की संख्या मालूम हो तथा परीक्षण पर प्राप्तांकों का प्रसरण मालूम हो तो किस सूत्र द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात की जा सकती है? कौन सा सूत्र है? K-R21। 29, K-R सूत्र के उपयोग के लिए निम्नांकित में से कौन सा पूर्वकल्पना एज्यूम्शन होना अनिवार्य है? कौन सा अनिवार्य है? एकांशों का प्राप्तांक लेखन 1 या 0 में अवश्य हो। 30, यदि परीक्षण का एकांश बहुवैकल्पिक या बहुचयन स्वरूप का हो जिनका प्राप्तांक लेखन बहुप्राप्तांक देकर किया जाता हो तो वैसी परिस्थिति में परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने का सबसे उत्तम तरीका निम्नांकित में से क्या है? तो क्या है? गुणांक अल्फ़ा, कोफिशिएंट अल्फ़ा। 31, विभिन्न विधियों से प्राप्त सभी तरह के विविधार्थ गुणांकों स्लिप्ड हाफ कोफिशिएंट का औसत निम्नांकित में से कौन होता है? कौन होता है? कूडर-रिचर्डसन विश्वसनीयता गुणांक। 32, प्राप्तांक लेखन विश्वसनीयता की ज़रूरत निम्न में से किस परीक्षण में सर्वाधिक आवश्यक है? किस में आवश्यक है? प्रक्षेपण परीक्षण, प्रोजेक्टिव टेस्ट में। एक देखिए ये कॉलम बना हुआ है, परीक्षण, पुनः परीक्षण, सामने दीवार समय प्रतिदर्शन और कूडर-रिचर्डसन अंतर प्राप्तांक लेखन। सी में प्राप्तांक लेखन, अंतर विषय विषमता और गुणांक अल्फ़ा अंतर विषय प्रतिदर्शन। तो इसमें क्या होगा? पहले ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। 34, विश्वसनीयता सूचकांक किससे ज्ञात होता है? किससे होता है? विश्वसनीयता गुणांक का वर्गमूल से। 35, निम्न में से किस परीक्षण में विविधार्थ विश्वसनीयता ज्ञात नहीं की जा सकती? किस में नहीं की जाती? स्पीड टेस्ट में। कसौटी संदर्भित परीक्षण जैसे पद का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? ग्लेजर ने। 37, कसौटी संदर्भित परीक्षण को निम्नांकित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? इससे नहीं जाना जाता? नॉर्म्स रेफरेंस्ड टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण। 38, निम्नांकित में से किस परीक्षण में अंतर विषय वैधता की जरूरत होती है? तो किसमें होती है? क्षेत्र संदर्भित परीक्षण में। 39, निम्नांकित में से किस परीक्षण के लिए अंतर विषय अर्थहीन साबित होता है? किसमें होता है? व्यक्तित्व परीक्षण में। 40, एक बुद्धि परीक्षण 16 साल के किशोरों को यह कह दिया जाता है कि इस परीक्षण द्वारा उनके बौद्धिक स्तर की माप होगी, परंतु उन किशोरों द्वारा परीक्षण के एकांशों का उत्तर देते समय बहुत ही सहयोग नहीं दिखलाया गया तथा उन्हें एकांश का स्वरूप बहुत ही संदर्भानुसार अर्थपूर्ण नहीं दिख रहे। तो इस परीक्षण में क्या होगा? फेस वैलिडिटी, आमुख वैधता। 41, कर्मचारियों के चयन तथा वर्गीकरण के लिए जिस परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसमें सर्वाधिक उपयोगी वैधता निम्न में से कौन सी है? पूर्व कथनात्मक वैधता। 42, किसी व्यक्ति के वर्तमान स्थिति की पहचान के लिए बनाए गए परीक्षण के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण वैधता माना गया है? समवर्ती वैधता माना गया है। 43, वर्तमान में निर्मित परीक्षण का जब सहसंबंध पहले से वैसे ही निर्मित परीक्षण के साथ ज्ञात किया जाता है तो इस तरह की वैधता को क्या कहते हैं हम? समवर्ती वैधता। 44, निम्न में से किसे परीक्षण की वैधता का आधार माना जा सकता है? तो किसे माना जा सकता है? प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रक समूह के बीच सार्थक अंतर को। 45, वैधता सामान्यीकरण के अनुसंधान में विभिन्न शोधों से प्राप्त परिणामों को एक साथ मिलाकर अध्ययन करने में जिस सांख्यिकी प्रविधि का सहारा लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेटा विश्लेषण, मेटा एनालिसिस। 46, रचनात्मक वैधता जैसे पद का प्रतिपादन किसने किया था? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने किया था।
47 रचनात्मक वैधता में निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? इन तीनों का किया जाता है, उपयुक्त सभी। 48 रचनात्मक वैधता का सबूत निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ए तथा बी अभिसारी वैधता और विरक्त कर वैधता। कैम्पले फिस्के ने एक विशेष प्रयोगात्मक डिज़ाइन का उपयोग करके अभिसारी वैधता तथा विरक्त वैधता की प्रविधि की जांच किया। उस डिज़ाइन का तकनीकी नाम क्या है? बहुशील गुण बहुविधि मैट्रिक्स। 50 अन्य बातें समान रहने पर यदि प्राप्तांकों का परास मतलब रेंज विस्तृत होता है तो उसे क्या कहते हैं? परीक्षण की वैधता तथा विश्वसनीयता दोनों ही अधिक होगी। यदि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता 0.75 तथा कसौटी मापन की विश्वसनीयता 0.66 है तो परीक्षण की वैधता क्या होगी? देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिया हुआ है आपको। एक समाजमिति परीक्षण में परीक्षण की वैधता सामान्यतः आधारित होती है परीक्षण की विश्वसनीयता पर। 53 ICC के अनुसार निम्नलिखित में से किसे परीक्षा का सबसे उत्तम एकांश माना गया है? वैसा एकांश जिस पर उच्च परीक्षण प्राप्तांक बने। ICC में संपूर्ण परीक्षण प्राप्तांक के विरुद्ध निम्न में से किसे रखकर वक्र खींचा गया है? किसे खींचा गया? किसी एकांश के प्रति प्रयोज्यों द्वारा किए गए सही उत्तरों के अनुपात को। 55 मापन के विभिन्न 4 मापनियों को एक दूसरे से निम्नलिखित में किस आधार पर अलग किया जाता है? तो मात्रा में, समांतराल में, निरपेक्ष शून्य में, तीनों पे। 56 विचलन बहुबुद्धि का तथा अनुपात बहुबुद्धि में मुख्य अंतर है। मुख्य अंतर क्या है? विचलन बहुबुद्धि एक मानक प्राप्तांक है जबकि अनुपात बहुबुद्धि एक साधारण प्राप्तांक है। विचलन बहुबुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? जिसका माध्य 100 होता है जबकि मानक विचलन 15/16 होता है। टी प्राप्तांक, टी स्कोर एक ऐसा मानक प्राप्तांक है जिसका प्रतिपादन किया था। किसने किया था प्रतिपादन? मैककॉल ने किया था। यदि किसी समूह व्यक्ति का प्राप्तांक 60 है तथा उस व्यक्ति के समूह का माध्य 50 है तो मानक विचलन 5 है तो z प्राप्तांक ज्ञात करना है। z = x - m/sd और ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। z प्राप्तांक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? z प्राप्तांकों के सभी किसी सेट का माध्य हमेशा 0 होता है तथा मानक विचलन हमेशा 0 होता है। टी प्राप्तांक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? टी प्राप्तांक का माध्य 50 होता है तथा मानक विचलन 10 होता है। 62 स्टेनाइन जो एक मानक प्राप्तांक है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? स्टेनाइन का माध्य 5 होता है तथा मानक विचलन 1.96 तथा या 2 होता है। आयु मानक निम्न में से किसके सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है? बुद्धि। 64 शततमक प्राप्तांक प्राप्तांकों का एक क्या है? एक आरेखीय परिवर्तन है। शततमक परिवर्तन के मूल प्राप्तांकों का अंतर विवरण के दोनों छोरों पर होता है। क्या होता है? घटा हुआ होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री का वर्तमान प्रारूप अर्थात फॉर्म टी 317 में कुल कितने भाग हैं? 8। स्ट्रॉन्ग कैम्पर इन्वेस्ट इन्वेंट्री का सैद्धांतिक आधार क्या है? हॉलैंड द्वारा प्रतिपादित षटकोणीय मॉडल। 70 निम्न में से सबसे पहला अभिरुचि आविष्कारक कौन है? कैम्ब्रिज इन्वेस्ट इन्वेंट्री। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना सपोर्ट करने के लिए।